Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rodhauli Basti. Students, this video is related to class 6 English lesson 10 The Banyan Tree. एक बरगद का पेड़. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, बिफोर यू रीड हम पढ़ेंगे पहले कि जो राइटर है ये इसके गांव में एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ पे अक्सर राइटर अपना पूरा समय व्यतीत करता है. अचानक एक दिन वो उस पेड़ पे बैठा हुआ है और उसको एक नेवले और सांप की लड़ाई देखने का मौका मिला. तो इस लेसन में हम लोग नेवले और सांप के बारे में स्पेशली काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे. इसके प्रीवियस लेसन में जो लेसन 9 था हमने एनिमल डिज़र्ट पढ़ा था, डिज़र्ट एनिमल पढ़ा था और उसमें भी हम लोगों ने मूनगूज और स्नेक के बारे में पढ़ा था. और उसमें एक चीज़ निकल के सामने आई हुई थी कि मूनगूज और स्नेक एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन हैं और जहाँ भी एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में अंत में मूनगूज ही यानी नेवला ही जीतता है. तो आज इस लेसन में एक रियल लड़ाई हम लोग देखेंगे कैसे मूनगूज और स्नेक लड़ते हैं शब्द चित्र के माध्यम से जो राइटर की कलम से निकली हुई है. बिफोर यू रीड देखते हैं, हैव यू सीन अ मूनगूज? क्या कभी आपने कोई नेवला देखा है? हैव यू रीड इन लेसन 9? आपने लेसन 9 में पढ़ा है दैट ए मूनगूज कैन फाइट विद, कि एक मूनगूज जो होता है, एक नेवला जो होता है वो लड़ाई करता है स्नेक के साथ एंड किल ए स्नेक और उसे मार देता है. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम. नीचे जो पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे उसे देखिए कैसे दोनों लड़ाई कर रहे हैं. तो पहले इसी को देख लेते हैं. द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मूनगूज इज़ ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. कोबरा और मूनगूज की जो फाइट है वह एक प्रकार से क्लासिकल ड्रामा की तरह होता है और जो इंडिया में अक्सर दिखाई पड़ जाता है. द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और इसका जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, अक्सर एक ही आता है कि उसमें मूनगूज सांप को मार देता है. द मूनगूज इज़ नॉट इम्यून टू द वेनम बाइट. मूनगूज सांप के जो वेनम है जहर है उससे वो इम्यून नहीं हो पाता, उससे वो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर उसका वेनम इफेक्ट नहीं डालता. बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक. बल्कि उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो स्नेक से ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत तेज होता है, जल्दी होता है, इसीलिए सांप उसे काट नहीं पाता. द कोबरा एज्यूम्स ए पास्चर ऑफ डिफेंस. और जब लड़ाई होती है तो कोबरा हमेशा डिफेंस की मुद्रा में होता है. एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाई स्वीपिंग स्ट्राइक. और बहुत तेज स्ट्राइक, बहुत तेज प्रहार करके वो मूनगूज तक पहुंचना चाहता है. बट द क्विक मूविंग मूनगूज जंप आउट ऑफ रीच. लेकिन जल्दी से मूव करने वाला जो मूनगूज है वो एक तरफ कूद जाता है और कोबरा उसे काट नहीं पाता, उसका आवार खाली चला जाता है. एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अंडर. और स्नेक की तरफ दूसरे स्नेक के ऊपर पुनः अटैक कर देता है दूसरी तरफ से. डायरेक्शन अनदर डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू द स्ट्राइक इन पोजीशन अगेन. और वो अटैक तब करता है इससे पहले कि स्नेक स्ट्राइक इन पोजीशन में नहीं आ पाता. दिस कांस्टेंट मूवमेंट ट्राइज. और ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है. एंड डिस्करेज द स्नेक. और जब बार बार अपने प्रहार को खाली जाते हुए देखता है कोबरा या कोई भी स्नेक तो वो डिस्करेज हो जाता है. एंड द मूनगूज इज़ फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट टीथ इन द स्नेक्स नेक. और अंत में जब वो थक जाता है तो मूनगूज लास्ट में उसके नेक को पकड़ लेता है और अपने दांतों से उसे दबा के मार देता है, यूजुअली सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेट. और क्योंकि जो उसका वर्टिब्रेट का जो रेप्टाइल है, सांप रेप्टाइल श्रेणी में आता है ना, तो उसके जो जॉइंट्स हैं हड्डियों के वहाँ पे वो उन्हें मार करके काट करके तोड़ देता है. तो ये आपका होता है कोबरा और मूनगूज की लड़ाई में. यही चीज़ हमारे जीवन में होती है स्टूडेंट्स कि हम अक्सर जब हमें असफलता पे असफलता मिलती जाती है
तो हम हार जाते हैं, और हार जाते हैं तो हार मान करके बैठ जाते हैं कि नहीं, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जबकि वास्तविकता ये होती है कि आपको कंटिन्यू लगा रहना चाहिए, और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आता है कि जब सफलता आपकी झोली में होती है। ध्यान रखना कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ गेट करने के लिए उसकी पूरी कीमत देनी पड़ती है, और जिस दिन उसकी कीमत आप उसकी कीमत देने में सफल हो जाओगे, उस दिन वो चीज़ आपकी हो जाएगी। यही चीज़ है, मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, और यहाँ से दिल्ली जाने में लगभग 12 से 13 घंटे लगते हैं, लेकिन अब 6 घंटे आप लगातार यात्रा करो, 8 घंटे आप लगातार यात्रा करो, और इसके बाद हार मान करके स्टेशन पर उतर जाओ कि अभी तक दिल्ली नहीं आया, बड़ा टाइम लग रहा है। जबकि आपको पता है कि 12-13 घंटे हमको यात्रा करनी पड़ेगी, 14 घंटे यात्रा करनी पड़ेगी। आप 14 घंटे 12 घंटे कंटिन्यू यात्रा करते रहो, इसके बाद फिर फाइंड आउट करो ना कि दिल्ली आई कि नहीं आई, और आप देखोगे कि दिल्ली आपके सामने, आप दिल्ली में उपस्थित होंगे। तो ये कंडीशन होती है हमारे लाइफ की। ये कहानी हमको ये शिक्षा दे रही है। ओके, मैं पेज चेंज करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। ऊपर आप देख रहे होंगे पार्ट 1 के ऊपर, आज हम पार्ट 1 ही पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन ए बनियान ट्री। आपने एक बनियान ट्री देखा होगा। बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट आथर सा। ये ऐसी कहानी है जिसको आथर ने स्वयं देखा था एज ए यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। जो अपने गांव, अपने दादा के घर पे वो एक बरगद का पेड़ था, उस पे उसके शाखाओं पे बैठा हुआ था, और उसे सांप और नेवले की लड़ाई देखने को मिली। टेक्स्ट आपके सामने है, देखिए पार्ट 1। दो द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। यद्यपि घर और वहाँ की जो ज़मीन थी वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से बिलोंग करती थी, मेरे दादा की थी। द मैग्निफिकेंट ओल्ड बनियान ट्री वॉज माइन। लेकिन उसमें जो विशाल बरगद का पेड़ था, महत्वपूर्ण बरगद का पेड़ था, वो मेरा था। राइटर कह रहा है अपने बचपन की बात। चीफली, मुख्य रूप से, बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65। क्यों उसका था? क्योंकि ग्रैंडफादर 65 वर्ष से थे, एंड कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट, और उस पर चढ़ नहीं सकते थे। और इसीलिए राइटर कह रहा है कि बरगद का पेड़ मेरा था, क्योंकि मैं उस पर चढ़ सकता था। मेरे ग्रैंडफादर उस पर पेड़ पे क्लाइंब नहीं कर सकते थे। सेकेंड पैसेज देखते हैं। द स्प्रेडिंग ब्रांचेज व्हिच हंग टू द ग्राउंड। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसकी ब्रांचें, उसकी जो ब्रांच होती है, जो शाखाएं होती हैं, वो बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। व्हिच हंग टू द ग्राउंड, जो ज़मीन की तरफ लटकी हुई थी। एंड टुक रूट अगेन, और उसमें से पुनः जड़ें निकल आई थी। आप जानते हो कि बरगद के पेड़ में, जो उसको अपनी भाषा में हम बरेत बोलते हैं, तो वो उसमें से निकलती हैं और वो ज़मीन में पहुंच करके एक नए ट्रंक का निर्माण कर देती हैं। फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और उस बरगद के पेड़ में नंबर ऑफ, काफ़ी संख्या में ऐंठे गैठे, ट्विस्टिंग, ऐंठे हुए, टेढ़े मेढ़े पैसेज माने नए ट्रंक पैदा हो गए थे। गिव मी इंडलेस प्लेजर, और मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था उनके बीच में। एमंग देम, उन्हीं में, वेयर स्क्वायरल एंड स्नेल्स एंड द बटरफ्लाइज। उन्हीं में स्क्वायरल रहती थी, स्नेल्स रहते थे, और बटरफ्लाइज रहती थी। यानी दिन भर वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मंडराते रहते थे। द ट्री वॉज ओल्डर, ट्री बहुत पुराना था। ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, हमारे घर से भी ज़्यादा पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडफादर से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और राइटर कह रहा है उतना ही पुराना था जितना कि देहरादून स्वयं था। नहीं, ये घटना देहरादून की है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छुपा लेता था। हाइड मीन्स छुपाना। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, उसके जो घने और हरे रंग की पत्तियां थीं उसके पीछे मैं छुप जाता था। एंड स्पाई ऑन वर्ल्ड बिलो, और उस पेड़ पर बैठ करके पूरे संसार को, अर्थात आसपास के सारे वातावरण को चुपचाप देखता रहता था, स्पाई करता है। वैसे स्पाई का शाब्दिक अर्थ होता है जासूसी करना।
तो जासूसी करता रहता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, और उस पेड़ पर जो मेरी पहली मित्र थी वो एक स्क्वायरल थी, ग्रे स्क्वायरल थी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, जो अपने बैग को आर्क करके, आर्क में यानी जैसे चाप होता, आर्क माने चाप, टेढ़ा किए हुए उठाए रहती थी और हवा में अपने नाक को स्निफ करती थी, सूंघती थी चारों तरफ। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। जब मैं पहली बार उसके पास वहाँ गया पेड़ के अंदर, तो पहले तो उसने रिजेंट माने होता डिसलाइक करना, बल्कि क्रोधित हो जाना। मुझे वहाँ पा करके वो क्रोधित हो गई। माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, उसके प्राइवेसी में चूँकि मैं डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, इन्वेजन मैं इन्वेड कर रहा था, दखल दे रहा था। बट व्हेन ही फाउंड, लेकिन जब उसने पाया दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद द कैटापुलेट, उसने देखा कि मैं कोई कैटापुलेट नहीं लिया हूँ, कैटापुलेट माने गुलेल, आर एयरगन अथवा कोई एयरगन नहीं लिया हूँ। ही बिकेम फ्रेंडली, तो मेरी क्या बन गई, मित्र बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक्स, और जब मैं उसे केक के टुकड़ों को पकड़ाना शुरू किया, एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स के टुकड़ों को पकड़ाना शुरू किया, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए, अर्थात मुझसे एकदम निश्चिंत हो गई। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, मॉर्सल्स माने खाने के, खाद्य पदार्थ के टुकड़े, और उन टुकड़ों को स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, आपके बुक में लिखा हुआ है, भोजन के छोटे टुकड़े ने बिस्किट और केक के छोटे छोटे टुकड़े वो उनके हाथों से आकर के ले लेती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट, और बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता जब वो मेरे पॉकेट में डेल्व माने घुस जाना, मेरे पॉकेट में घुस जाती थी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाट एवर ही कुड फाइंड, और मेरे पॉकेट में जो कुछ भी पाती थी उसे ले करके निकल जाती थी। ही वॉज़ वेरी यंग स्क्वायरल, बहुत छोटी स्क्वायरल थी। एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, और उसके जो मित्र थे और उसके जो रिलेटिव्स थे, मैं पैसे चेंज करता हूँ, प्रॉबेबली थॉट हिम फुलिश, और उसके जो और बड़े स्क्वायरल थे वो मानते थे कि वो मूर्ख है। एंड हैड स्ट्रांग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, और पागल है, उसका दिमाग खराब हो गया है जो किसी आदमी के ऊपर वो भरोसा कर रही है। फोर्थ पैसेज देखते हैं। इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, स्प्रिंग मीन्स बसंत। व्हेन द बनियान ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब वो बरगद का पेड़ छोटे छोटे अंजीर से, अंजीर माने जो बरगद का फल होता है, भर जाता था, जब बरगद में फल आ जाते थे। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ इसके ब्रांचों में फाक माने इकट्ठा रहती थी, चर्पिंग करती रहती थी, घूमती रहती थी, मडराती रहती थी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर। देयर आर बॉटम्ड बुलबुल, लाल कलर की बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट, बहुत ही प्रसन्न और लालची तोते, मैना एंड क्रोज, कौवे, स्क्वेबलिंग विद वन अंदर, एक दूसरे से स्क्वेबल करते थे। स्क्वेबल माने होता है टकराना, एक दूसरे से बातचीत करना, टकराना, वार्तालाप करना। ड्यूरिंग द फिग सीजन, उस फल वाले सीजन में, द मरियान ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, जब उसमें फल आता था तो उस गार्डन का सबसे शोरगुल वाला स्थान वो बरगद का पेड़ हुआ करता था। फिफ्थ पैसेज आप देखिए। हाफ वे अप द ट्री, हाफ वे माने आधा रास्ता, अप द ट्री, अप माने ऊपर, ट्री माने ट्री पे जब चढ़ो तो आधा ट्री चढ़ने पर। आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफार्म, मैंने एक बेतरतीब प्लेटफार्म बना रखा था, बैठने का स्थान बना रखा था। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ मैं दोपहर के बाद बैठता था, अपने दोपहर को वहाँ स्पेंड करता था। व्हेन इट वाज नॉट टू हार्ड, व्हेन इट वाज नॉट टू हार्ड, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं वहाँ जा कर के बैठता था। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट, मैं वहाँ पे बैठ करके पढ़ सकता था। देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ,
प्रॉपिंग माई सेल्फ मीन्स होता है लीनिंग अगेंस्ट, प्रॉप माने होता है लीनिंग, प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, ट्री से अपने पीठ को लगा करके आराम से बैठ करके वहाँ पढ़ सकता था विद एक कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, और अपने लिविंग रूम से एक तकिया एक कुशन लेकर के आता था अपने पीठ पे लगा करके और आराम से वहाँ पढ़ता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी, ये कॉमिक्स के नाम है, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल, ये सब कहानियाँ वहाँ बैठ करके राइटर पढ़ता था। मैं पैसे चेंज कर रहा हूँ बेटा। सम ऑफ द बुक्स, ये कुछ ऐसी किताबें थीं दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, जिसको मैं अपने बनियान ट्री के लाइब्रेरी में रखता था। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मैं पढ़ना पसंद नहीं करता था, नहीं पढ़ने से ऊब जाता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, तब मैं किताबें रख देता था और पत्तियों में छुप करके नीचे के संसार को निहारता रहता था, देखता रहता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक विशेष दोपहर में, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड, मैंने ग्रैंड स्टैंड व्यू मीन्स होता है क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन, किसी अच्छी जगह पे खड़े होकर के जहाँ से पूरा दृश्य दिखाई पड़े तो उसे ग्रैंड स्टैंड व्यू बोलते हैं। तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर के यानी ऊपर पेड़ पे बैठ करके मुझे उस दोपहर का और वहाँ के आसपास के वातावरण का बहुत ही जंगली जानवरों का बहुत ही विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता था, क्लियर स्पष्ट दृश्य दिखाई पड़ता था, सारे जानवर, सारे पक्षी, स्क्वायरल और छोटे छोटे जानवर मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। ए फाइट बिटवीन द मूनगूज एंड द कोबरा, और एक दिन मैं ऐसे खड़ा होकर के देख रहा था, तभी मुझे एक कोबरा और एक न्योले की लड़ाई देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फर्स्ट है लेसन 10 का, और इसे आज हम लोग ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। मैं आगे जो है आप नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा देख